आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए फिर एक बार वक्फ बोर्ड को लेकर मैं हाजिर हूं। देखिए आप देख रहे हैं कि मुल्कीर सतह पर वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिशें हो रही है। उम्मीद पोर्टल के लिए अपीलें हो रही हैं। अपीलें की जा रही हैं कि जितने भी मुतवल्ली हजरात हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, क़ब्रस्तान के, आशूर खाने के, इमाम बाड़े के, जो भी हैं, इनामी ज़मीन है जो भी, इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता है इस पर सरकार कब्ज़ा कर ले, फिर आप पे जुर्माना ठोका जाएगा, जेल होंगी, सारी बात होंगी। लेकिन सवाल ये ऐसे हालात आए क्यों? इसके हालात आने के ज़्यादातर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी ख़ुद मुसलमानों पे आयद होती हैं और वक्फ बोर्ड पे आयद होती हैं। साबिक़ा में 25-30 साल पहले जिस तरह से कारगुजारियाँ हुई और जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बदनवानी को लेकर अखबारात में मुख्तलिफ़ किस्म के समाचार छपे, ख़बरें छपी, उस सब के सामने आया है। एक इसी तरह से जुड़ता हुआ एक ख़बर आ रही है, देखिए निकल के। एक नांदेड़ के एक साहब है और इनके ख़िलाफ़ थोड़ा सा बता दूं कि भारतीय युवा जन एकता पार्टी महाराष्ट्र के रियासती नायब सदर सियासी मुबस्सिर शेख अहमद साहब 2 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये एक ज़मीन के बारे, एक मस्जिद के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका कहना है, आप सुनेंगे आगे मेरी बात ख़त्म होने के बाद, कि किस तरह से उन्होंने कोशिशें की, लेटर दिए, किस तरह से उनको फिर सारी बात हुई और 2 साल से कितने चक्कर मार रहे हैं। और इनका इल्ज़ाम है कि ज़मीन माफिया से वहाँ के कुछ लोग मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर में उन्होंने संगीन जो है तो इल्ज़ाम आयद किया है। और ख़ास बात यह है, देखिए कि शेख अहमद साहब जब आप तस्वीर में देखेंगे तो इनके देख को ऐसा लगता है कि इनकी उम्र 65-70 साल हो रही होंगी शायद, इनके ऐसा लग रहा है। यानी कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो एक इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, और जैसा वो उन्होंने बताया है ज़बानी और जो लेटर में तहरीर है, वो उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। अब तो ये तो आगे वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार CEO साहब जांच करेंगे क्या मामला है क्या नहीं है। बहरहाल जब इस तरह की बातें मंजर आम पे आएंगी तो ज़ाहिर सी बात सरकार पर, चाहे रियासती सतह पे हो या केंद्र सरकार पे हो, एक बुरा असर पड़ता है कि जब मुसलमान ख़ुद जो है तो आपस में इस तरह की हरकतों में मुलविस है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम आयद करते हैं, जो भी है, तो ये एक तरह का मौका फ़राहम होता है कि क्यों ना ये ज़मीन मुसलमानों के हाथ में से ले लिया जाए। कि मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड बनाने के बावजूद भी अगर इनके मेम्बरान, वफ़ के मेम्बरान, CEO साहब, ज़िम्मेदारान इतनी सलाहियत नहीं रखते कि ये इस तरह के अगर मामला और खुदा न खास्ता आ जाए तनाज़े वाले, तो उसको क़ानून की रोशनी में फ़ौरन हल कर दें। अब ऐसा नहीं कि उसके क़ानून बने हुए नहीं होंगे, क़ानून भी है, सारी बात है, कोर्ट भी है, सारी बात है, लेटर भी है, जैसे इन्होंने इंतबा दिया है। हद तो ये हो गई कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द जो है तो वक्फ बोर्ड के सामने एक धरने पे बैठने वाला हूँ और अगर फिर भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं ख़ुदकशी करने से गुरेज़ नहीं करूँगा। यानी कि आत्महत्या, यानी अपने आप को जलाने की, खुद अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे। कितनी बड़ी बात है। एक अल्लाह के घर के वासी लड़ाई जारी है। क्या वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, तमाम CEO साहब और नांदेड़ के तमाम सियासी लीडरान, हालांकि अभी हाल ही में जो हमारे बड़े अहदेदार हैं वक्फ बोर्ड के, समीर काजी साहब, उनका ताल्लुक भी नांदेड़, परभनी, उधर से वही हल्के से है। क्या हम बैठ के, दोनों पार्टियों को बैठ के एक मुनसिफाना कोशिश, एक ईमानदाराना कोशिश जो हक़ पर मबनी हो, जो सच्चाई पर मबनी हो, सदाकत पर मबनी हो, उसकी रोशनी में फ़ैसला दे दे और मामले का तस्फिया कर दे। क्योंकि जब अल्लाह के घर के वास्ते जब मामला, जब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि भाई जो है तो धरने पे बैठ रहे हैं, मीडिया आ रहा है, नेशनल मीडिया आ रहा है और ख़ासकर हमारे कई हिंदू भाई वहाँ से रास्ते गुजरते हैं, जब वो बोर्ड पे पढ़ते हैं कि भाई ये मस्जिद कैसे लड़ाई लड़ रही है और लड़ने वाले भी 2 आपस में मुसलमान हैं, तो क्या सोचते होंगे। हालांकि हमारे हिंदू भाई हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को इतना एहतराम करते हैं कि रास्ते गुजरते तो यूँ करते हैं, इतना एक आदर करते हैं, और उसी के लिए जो है तो मुसलमानों का आपस में लड़ना क़ानूनी तौर से, ये कहाँ तक सही है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे वक्फ बोर्ड के CEO साहब से, तमाम वक्फ मेम्बरान से, कि देखिए इस तरह के ये एक मामला नहीं, अगर और कुछ पेचीदा मामले हैं तो अल्लाह के वास्ते उनको बिठा के वो कर दीजिए। देखिए उम्मीद पोर्टल पे चल रहा है, और कहीं अगर ऐसे केस से चल रहे होंगे तो सवाल ये है वो किस हैसियत से जो है तो पोर्टल पे अपना वो करेंगे। वो कहेंगे मैं मुतवल्ली है, कहेंगे मेरे नाम पे रजिस्टर है, वो मेरे नाम पे रजिस्टर है। मतलब अगर ऐसे में अगर 150 अगर जायदादें अगर मतलब बच वो हो गई,
मतलब रजिस्टर होने से बच गई, तो इसका अगर ये चले जाती हैं फिर, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? ना तेरा ना मेरा, फिर किसका? बहरहाल ये हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अल्लाह के घर का जो मामला है, दरगाह शरीफ का है या जैसे भी है, ये मामले एक धरने आंदोलन पर इस तरह पे नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने और जिस शहर का, जो भी शहर का मामला है, जैसे हमारा नांदेड़ शहर का मसला है, तो वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों ने एक मुत्तफ़क़ा तौर से बैठ के ऐसे मामला को हल कर देना चाहिए। ये नहीं ये इस तरह का, ये बड़ी दिल दुखने वाली बात है कि मस्जिद के वास्ते और क़ब्रस्तान के वास्ते या इसी के वास्ते अगर लड़ाई लड़ी जाती है, तो सवाल ये है कि जब हमारे पास शरीयत मौजूद, अल्लाह का क़ानून मौजूद, वक्फ बोर्ड का क़ानून मौजूद, उसके बाद भी उसकी रोशनी में अगर कोई फ़ैसला आता है और उसके ऊपर फिर कहीं ना कहीं क़ानून से लड़ाई जारी रहती है, तो सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस मामले में क़ानून की रूह से जो फ़ैसला हो सकता है वो कीजिए, चाहे कोई भी फ़ैसला हो, किसी तरफ के हो, लेकिन कीजिए क़ानून की रोशनी में जो ठोस है। चलिए, वो हमारे ये इन्होंने, इनका नाम देखिए, मैं फिर एक बार पढ़ के सुना दूँ कि शेख अहमद साहब ने और क्या इन्होंने अपने ज़बानी में कहा है वीडियो के अंदर, वो सुनते हैं और लेटर की कॉपी भी देखते हैं कि क्या मामला है। मैं शेख अहमद, भारतीय युवा जनता पार्टी, नायब सदर महाराष्ट्र, मस्जिद सालेहीन के रुकन भी हूं मैं, और मस्जिद सालेहीन की कमेटी के लिए मैंने 12 रिप्रेजेंटेशन किया है, और यहां तक के 52 की नोटिस आली जनाब मोइन साहब तहसीलदार ने 16 जनवरी 2024 को दिया है वक्फ बोर्ड की जानिब से गुनहगार को, लेकिन जमीन माफिया के ऊपर आज तक के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 24 जनवरी 2025 को भी आपने मुझे एक लेटर दिया है तयकुन का कि हम फौरी इस पर कार्रवाई करेंगे, और 52A की नोटिस को रुबे अमल लाते हुए FIR करने के लिए नांदेड़ वक्फ ऑफिसर को पाबंद करेंगे। लेकिन आज 30 अक्टूबर 2025 आ गई, लेकिन इस दौरान भी मैंने 12 रिप्रेजेंटेशन किया है। यहां तक कि मुशीर अहमद साहब के चैम्बर में बैठकर इस पर गुफ्तगू हुई, और मेरा पूरे जो है कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे उस वक्त। उन्होंने तयफुन भी दिया कि मैं जल्द से जल्द CO साहब से बात करके और चेयरमैन साहब से बात करके इस काम को अंजाम दे दूंगा। आप इस पर ज्यादा मुझसे रब्त करेंगे तो और भी लोग जो है कई कामों में उलझने पैदा करेंगे। लिहाजा मैं आपको ये इस बात का तयफुन दे रहा हूं कि फौरी से फौरी में ये काम कर दूंगा, और FIR नोंद करवाने के लिए नांदेड़ वक्फ ऑफिसर को पाबंद करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज तक 30 अक्टूबर 2025 तक जनाब सैयद जुनैद साहब CEO, मुशीर अहमद साहब डिप्टी CEO और खुसरो खान साहब स्पेशल सुपरिंटेंडेंट ऑफ ऑफिस वक्फ बोर्ड, इन लोगों ने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं ली और ना इस काम को अंजाम दिए हैं। अब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी नोटिस है, और इस नोटिस को भी अगर आप अमल नहीं करते हैं इस नोटिस पर, तो मुझे फिर से 1 दिन 2 दिन 1 दिन जितने भी दिन की भूख हड़ताल करनी है मैं करूंगा, और उसके फौरी बाद खुदसोजी वक्फ बोर्ड के अंदर जाकर ऑफिस में करूंगा मैं। और मेरी खुदसोजी के जिम्मेदारान जनाब सैयद जुनैद साहब, मुशीर अहमद साहब डिप्टी CEO और खुसरो खान साहब रहेंगे। मैं इस बात की इत्तला उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए कि वो आने वाले दिनों में मस्जिद सालेहीन के ताल्लुक से और इसकी अराजी के ताल्लुक से जल्द अपना जो भी इक़दाम है वो पेश करें, और उस पर जो भी कार्रवाई करनी है आनन फानन में कार्रवाई होना है, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है। उसी 1 हफ्ते के दौरान मुझे जो भी करना है मैं कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।